ईरान युद्ध का असर अब बैटलफील्ड से निकल करके ग्लोबल ऑयल मार्केट तक पहुंच चुका है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो अभी समझाता हूं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये ईरान और ओमान के बीच लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बेहद अहम रास्ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट माना जाता है। ये वो पैसेज है जो गल्फ ऑफ पर्शिया को ग्लोबल ओशन से जोड़ता है, और इसी रास्ते से गुजरता है दुनिया के लगभग 20% ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लाई। यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल ऑयल यहीं से गुजर कर जाता है। अब जरा इस मैप को और गौर से देखिए इस पर कुछ लाल डॉट्स दिख रहे हैं। ये लाल डॉट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल टैंकर्स का ट्रैफिक वॉर शुरू होने से जस्ट पहले। अब थोड़ा पिक्चर बदलते हैं और कुछ दिन आगे आते हैं। ये देखिए, 4 दिन बाद, युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद ट्रैफिक कैसे अचानक कम हो गया, क्योंकि ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसा अंदेशा था भी, और इसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट्स में साफ दिखना शुरू हो गया। वॉर शुरू होने के बाद ही ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगभग 40% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पर पड़ना शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज गैसोलीन प्राइस एक हफ्ते में लगभग 15% बढ़ चुका है। लेकिन असली समस्या सिर्फ फ्यूल प्राइसेस भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये सबसे बड़ी समस्या है, कहानी अभी बची है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग रुकती है तो उसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और कुवैत को अपनी शिपमेंट्स को रोकना पड़ेगा। अनुमान है कि लगभग 140 मिलियन बैरल ऑयल शिपमेंट्स रुके हुए हैं। यह मात्रा पूरी दुनिया के लगभग 1.5 दिन के ग्लोबल ऑयल डिमांड की, यानी दुनिया का 1.5 दिन का ग्लोबल ऑयल फंस चुका है हॉर्मूज की स्ट्रेट पर। और समस्या यहां भी खत्म नहीं होती, अभी कहानी और है। दुनिया का 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है, और अगर इस वाटरवे में डिसरप्शन होता है तो शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती हैं और ग्लोबल डिलीवरीज में डिले होने शुरू हो जाते हैं। और इसका असर अब ऑयल प्रोडक्शन पर भी दिखता है। गल्फ रीजन में स्टोरेज फैसिलिटीज तेजी से भर रहे हैं, क्योंकि ऑयल निकाला, इसको तो स्टोरेज में रख लिया, फिर इसको शिप में डाल करके डेस्टिनेशन में भेजना था, लेकिन जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसके आगे ये ऑयल जा नहीं पा रहा है, तो वो भरते जा रहे हैं। और इसी वजह से इराक और कुवैत को अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। और एनालिस्ट के मुताबिक अगर शिपिंग जल्दी ही नॉर्मल नहीं हुई तो यूएई को भी प्रोडक्शन कट करना पड़ सकता है। एक रीजनल ऑयल कंपनी के सोर्सेज के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर टैंकर्स जल्दी वापस नहीं आए, मतलब जो फंसे हुए हैं वो डिलीवर करके वापस नहीं आए खाली टैंकर्स, तो जल्द ही ऑयल फील्ड्स को भी टेम्परेरी शट डाउन करना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही मेजर स्टेप होगा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बची है, वो भी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऑयल आज एक ग्लोबल कमोडिटी है। दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोड्यूस होने वाला ऑयल आखिरकार एक ही ग्लोबल मार्केट में बिकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल लेना शुरू कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है उससे आपके रशियन ऑयल पे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर भी असर पड़ेगा। चूंकि ऑयल एक ही ग्लोबल मार्केट में बिकता है, इसी वजह से अगर कहीं भी सप्लाई कम होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की प्राइसिंग पर दिखता है, क्योंकि ऑयल अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस पे नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इस क्राइसिस का असर यूनाइटेड स्टेट्स पर भी पहुंच रहा है, और बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है, ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इंस्टेबिलिटी अमेरिका की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रही है। और इसकी वजह है ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग का सिस्टम। दुनिया में ऑयल की कीमत किसी एक देश से तय नहीं होती, बल्कि ये तय होती है कुछ ग्लोबल बेंचमार्क से। कैसे है ग्लोबल बेंचमार्क? एग्जाम्पल के लिए ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दुबई क्रूड, ये अलग अलग नाम है ऑयल के बैरल्स के। अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई कम होती है या शिपिंग डिसरप्ट होती है तो इन सारे बेंचमार्क की कीमत बढ़ती जाएगी। ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, होगा। यानी भले ही अमेरिका खुद बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस कर रही हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्राइसिस आता है तो उसका असर अमेरिकन गैस स्टेशन तक भी पहुंचता है, और ऐसा ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन कहानी में एक लेयर और है, वो भी जानते हैं। एक और वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस अमेरिका को बहुत अनइवनली हिट कर रहा है, और वो है ऑयल का टाइप। दुनिया में हर जगह एक जैसा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। हालांकि प्राइसिंग एक ही मार्केट में होती है, लेकिन ऑयल अलग अलग प्रकार का है। क्रूड ऑयल को आमतौर पर 2 आधारों पर क्लासिफाई किया जा सकता है, डेंसिटी और सल्फर कंटेंट। डेंसिटी के आधार पर ऑयल लाइट क्रूड या हेवी क्रूड हो सकता है। वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हेवी क्रूड है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। और सल्फर के कंटेंट के आधार पर ऑयल को स्वीट क्रूड या सावर क्रूड कहा जाता है, यानी सल्फर के आधार पे इसका जो स्वाद है उसको डिसाइड करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रूड कभी स्वीट या सावर टेस्ट करता है, करिएगा भी नहीं, कोशिश भी मत करिएगा। तो 4 तरह के ऑयल हो गए, लाइट और हेवी, स्वीट और सावर। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार लाइट स्वीट क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। लाइट और स्वीट यानी ऑयल हल्का है और इसमें सल्फर कम होता है, और इसीलिए गैसोलीन यानी जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं उसके लिए ये आइडियल है। लेकिन कई रिफाइनरीज को सिर्फ गैसोलीन ही नहीं बनाना, पेट्रोल ही नहीं बनाना, उन्हें तो डीजल ही बनाना है, जेट फ्यूल, एस्फाल्ट, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, शिपिंग ऑयल, ये सब कुछ बनाना है।
तो इन सब पेट्रोल के अलावा बनाने के लिए यूज होता है हेवी क्रूड ऑयल, और ये वही ऑयल है जो मिडिल ईस्ट में भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और यूएई ज्यादातर हेवी सावर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यानी सल्फर ज्यादा और ऑयल भी हेवी। इसलिए दुनिया भर में कई रिफाइनरीज इंक्लूडिंग अमेरिकन रिफाइनरीज इस ऑयल पर निर्भर करती हैं। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन होता है और मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई कुछ समय के लिए रुकती है, तो सिर्फ सप्लाई ही नहीं बल्कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी भी प्रभावित होगी। तो हो सकता है अमेरिका में पेट्रोल मिले लेकिन दुनिया में डीजल कम हो सकता है, ये संभव है। एरो टर्बाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं वो भी कम हो सकता है। और यही वजह है कि हॉर्मूज में इंस्टेबिलिटी पूरे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को हिला सकती है। इसीलिए अगर ये रास्ता कुछ दिन के लिए भी असुरक्षित हो जाता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। अगर वो रिकवर करने का भी समय लगेगा, अगर ये रास्ता खुलता है तो रिकवरी टाइम भी बहुत लंबा होगा। इन सब का असर दिखेगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, फ्यूल स्टेशन पर, शिपिंग कॉस्ट में और पूरी सप्लाई चेन में। इसी कारण इस क्राइसिस के बीच अमेरिका ने एक और कदम उठाया है इसको काउंटर करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शिपिंग कंपनीज को यूएस बैक्ड रिस्क इंश्योरेंस ऑफर किया है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पे हमला होता है, उसे नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट इंश्योरेंस सपोर्ट दे सकती है। अब इसका मकसद साफ है, शिपिंग कंपनीज को यह भरोसा देना है कि भाई टैंकर्स इस रूट से गुजरना बंद ना करें, क्योंकि अगर टैंकर रुक गए तो सिर्फ ऑयल सप्लाई ही नहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। और यही वजह है कि इस वॉर में सबकी नजरें सिर्फ मिसाइल और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी, क्योंकि अगर ये रास्ता सच में बंद हो गया, लंबे समय के लिए बंद हो गया, तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तो सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। इसलिए इस पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है। हम इस बात से कंप्लेसेंट नहीं हो सकते कि इंडिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो ऑयल है वो सारा का सारा नहीं आता और हम रशिया से भी अब ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में होगा उसकी भरपाई और उसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी से खाली करा पाएगा, मतलब उसमें ट्रैफिक वापस चला पाएगा, या आपको लगता है कि ये क्राइसिस बनता जाएगा और बढ़ता जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगा ट्रैफिक जैम पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस को $200 पर बैरल के रेट के ऊपर ले जाएगा? भारत के परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? ये तीनों सवालों के आंसर आप कमेंट से बताइए, मैं आपसे चर्चा करूंगा वहां हमेशा की तरह। See you.